Students, welcome back to my channel SL Social Academy. Today we study about the third chapter of Geography of 6th class, Motion of the Earth. फर्स्ट सेकंड चैप्टर में आपने सारी चीज़ें अच्छे से देखी कि सोलर सिस्टम का क्या रोल प्ले है, अर्थ जो है वो सन से कौन से नंबर का प्लेनेट है ये आपको कमेंट करके बताना है। सन से डिस्टेंस के हिसाब से कौन से नंबर का प्लेनेट है आपको कमेंट करके बताना है। अब मैं आपको बोलूँ, अगर मैंने आपको कहा कि सेकेंड चैप्टर में आपने लैटिट्यूड्स और लॉन्गिट्यूड्स देखे, अब अपन देखेंगे, सोचिए बिल्कुल एनसीईआरटी जो है सीबीएसई सरकार जो है आपको किस तरीके से समझा रही पढ़ा रही है। आप इस चीज़ को समझने की कोशिश करिए। पहले आपने सोलर सिस्टम पढ़ा है ना, फिर आपने अर्थ के लैटिट्यूड और लॉन्गिट्यूड समझे, अब आप अर्थ का रोटेशन समझोगे। अब आप अर्थ का क्या समझोगे? मोशन समझोगे कि अर्थ किस तरीके से मूव करता है अपने ऑर्बिट में या फिर जो भी कह लो सोलर सिस्टम में। तो देरी ना करते हुए स्टार्ट करते हैं। इस चैप्टर में जो सबसे पहली चीज़ आपको समझनी है, वो है, एक तो होता है रोटेशन ऑफ द अर्थ, एक होगा रोटेशन, एक होगा रिवॉल्यूशन ऑफ अर्थ। लिखते जाना, ठीक है। एक होगा रोटेशन ऑफ अर्थ, एक होगा रिवॉल्यूशन ऑफ अर्थ। रोटेशन क्या होता है? जब अर्थ अपनी एक्सिस पे घूमे, जब अपनी अर्थ जो है अपनी एक्सिस पे मूव करे, मैं बोलूँ द मूवमेंट ऑफ अर्थ ऑन इट्स ऑन एक्सिस। जब अर्थ जो है अपनी एक्सिस पे मूव करेगी तो वो क्या कहेगी? रोटेशन कहलाएगी। मतलब सिर्फ एक जगह पर अर्थ क्या है? टिकी हुई है और वो घूमे जा रही, तो वो रोटेशन है ना। फिर रिवॉल्यूशन क्या है? रिवॉल्यूशन क्या होता है? जब अर्थ अपने ऑर्बिट पे या फिर अपने इलिप्टिकल पाथ पर रोटेट करे, है ना। जब अर्थ अपने ऑर्बिट पर मूव करती है तो उसको रिवॉल्यूशन बोलते हैं, है ना। और ऑर्बिट पर मूव करेगी, इसका मतलब सन के अराउंड मूव कर रही है ना। तो जब अपनी एक्सिस पे मूव कर रही है तो वो कहलाएगा रोटेशन, और जब अपनी ऑर्बिट पे मूव कर रही है तो वो कहलाएगा रिवॉल्यूशन। तो अर्थ के कितने मोशन हैं? दो मोशन है, एक तो रोटेशन और एक रिवॉल्यूशन। रोटेशन क्या होता है? जब अपनी एक्सिस पे मूव करे, है ना। और रिवॉल्यूशन क्या होता है? जब अपने पाथ या ऑर्बिट पे मूव करे, ठीक है ना। ये भाई सन है, चलो मान लिया, है ना, ये है ना। अर्थ अपनी एक्सिस पे घूमे जा रही है, ये तो रोटेशन है। लेकिन अर्थ जो है इसके साथ साथ घूमते जा रही है, अपने ऑर्बिट पे घूमते जा रही है, तो ये क्या कहलाएगा? रिवॉल्यूशन कहलाएगा। तो अर्थ के कितने मोशन हो गए? दो मोशन हो गए। पेपर में आएगा, लिखना है, ठीक है ना। अगले पार्ट पे चलते हैं। मैंने बोला अर्थ जो है कौन से पाथ पे घूमती है, तो उस पाथ का नाम है इलिप्टिकल ऑर्बिट। जिस ऑर्बिट में अर्थ जो है रिवॉल्व कर रही है उसको बोलते हैं इलिप्टिकल ऑर्बिट। ये चीज़ क्लियर हुई बच्चों? पेपर में आता है, एक नंबर में क्वेश्चन पूछ लिया जाएगा कि व्हाट इज़ इलिप्टिकल ऑर्बिट, या फिर अर्थ जो है किस ऑर्बिट पे रिवॉल्व करती है, या फिर अर्थ की ऑर्बिट कौन सी है, तो उसको अपन क्या बोलेंगे? इलिप्टिकल ऑर्बिट बोलेंगे। अब यहाँ तक जब आपको चीज़ें क्लियर हो गई, इसको लिख लो। यहाँ तक जब आपको चीज़ें क्लियर हो गई तो उसके बाद जो आपकी चीज़ें समझने वाली हैं वो बहुत ज़्यादा प्रैक्टिकल है। मैं कहूँ आपको 6th क्लास में आज जो चीज़ मिलने वाली है वो पूरे साल नहीं मिलेगी, मैं कह के देता हूँ। चलो, मैंने बोला कि भाई ये सन है, ठीक है ना। बोलेंगे सन इतना छोटा है क्या? नहीं, चलो ये सन, ठीक है। अब यह चीज़ें समझने की कोशिश करना। कुछ भी चीज़ आपको रटने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी, और रटोगे तो पूरे साल रटना पड़ेगा, पूरी ज़िंदगी रटना पड़ेगा। यहाँ चीज़ें एक बार समझ ली और आपने नोट डाउन कर ली तो काफ़ी मज़ा आ जाएगा और काफ़ी आपको चीज़ें समझ आ जाएंगी, ठीक है। सन है, सन के पास में ये जो मैंने ऑर्बिट बनाई है ये इलिप्टिकल ऑर्बिट है। किसकी ऑर्बिट है? इलिप्टिकल ऑर्बिट, अर्थ की इलिप्टिकल ऑर्बिट है। चलो, मैंने आपको एक चीज़ पहले बता रखी है ना, यहाँ पे एक चीज़ लिख लो। मैंने आपको एक चीज़ पहले बता रखी है कि अर्थ जो है अपनी एक्सिस से कितने डिग्री टिल्टेड है भाई? अर्थ जो है ऐसे सीधा खड़ा हुआ नहीं है, थोड़ा सा टिल्टेड है सन की तरफ, है ना। अब टिल्टेड कितने डिग्री है? 23 डिग्री टिल्टेड है। 23 डिग्री एंड हाफ मिनट। अर्थ जो है कितने डिग्री टिल्टेड है? 23 डिग्री हाफ मिनट अपनी एक्सिस से टिल्टेड है, ठीक है ना। अब देखना इस तरीके से, मतलब अर्थ जो है ऐसा नहीं है, ऐसा झुका हुआ है थोड़ा सा, ठीक है ना। अब यहाँ पर जैसे अब मैंने आपको बोला कि भाई सन की लाइट जब अर्थ पे पड़ेगी
तो मेरे को ये चीज़ देख के बताओ, क्या आगे वाले पार्ट पे सन की लाइट पड़ रही है तो पीछे वाले पार्ट पे भी सन की लाइट पड़ेगी क्या? नहीं पड़ेगी। इसका मतलब क्या होगा? दिन और रात में डिफरेंस आएगा, डे और नाइट में डिफरेंस आता है। और डे और नाइट को जो लाइन डिवाइड करती है, डे और नाइट को जो लाइन डिवाइड करती है उसको बोलते हैं सर्कल ऑफ इल्यूमिनेशन। क्या बोलेंगे अपन? मैं यहाँ लिख देता हूँ, सर्कल ऑफ इल्यूमिनेशन। ये क्या कर रही है? डे और नाइट की लाइट को डिवाइड कर रही है। यहाँ तक चीज़ क्लियर हो गई? चलो भाई, अब अपन जो आज चीज़ पढ़ने वाले हैं, मैं कहूँ कि बड़ी बड़ी क्लासेस वाले बच्चों को भी चीज़ें समझ में नहीं आती है, तो फिर तो आप बोलोगे सर अब तो जल्दी पढ़ा दो, इतना देर क्यों कर रहे हो? चलो ये मैंने क्या कर रखा है, अर्थ की 4 पोजीशन बना रखी है, 4 पोजीशन बना रखी है। मैंने बोल रखा है कि भाई ये जो है अर्थ जो है, अगर मैं ऐसे बनाऊँ तो ये तो 0 डिग्री इक्वेटर हो गया है ना, 0 डिग्री लैटिट्यूड मतलब इक्वेटर। मैंने बोला कि अर्थ जो है टिल्टेड है, अर्थ जो है टिल्टेड है। ऐसे ये घूमते 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 यहाँ पे आई भाई, ठीक है, ऐसे ही घूमते घूमते यहाँ पे आई, ठीक है, ऐसे ही घूमते घूमते यहाँ पे आई, ठीक है। अब ये ऐसे घूम रही है ना, घूम रही अपनी अपनी पोजीशन पे घूमते जा रही है, अपनी पोजीशन पे घूमते जा रही है, रिवॉल्विंग अपनी पोजीशन पे भी घूम रही है और अपने पाथ पे भी घूम रही है। पोजीशन पे घूमना मतलब रोटेशन, पाथ पे घूमना मतलब रिवॉल्यूशन, बता चुका हूँ। अब जो चीज़ पढ़ेंगे वो है, पहली चीज़ है समर सॉल्स्टिस, समर सॉल्स्टिस। दूसरी पढ़ेंगे विंटर सॉल्स्टिस। तीसरी पढ़ेंगे इक्विनॉक्स। अगर आज समझ ली तो पूरी ज़िंदगी रटने की ज़रूरत नहीं है। अब देखना, मैंने बोला कि मैंने अर्थ की 4 पोजीशन दे रखी है, बीच में सन दे रखा है। अब मैंने स्टार्ट करेंगे सन को यहाँ से अपन रिवॉल्व करवाना अर्थ को यहाँ से रिवॉल्व करवाना स्टार्ट करते हैं, ठीक है बच्चों। ये जो है सन की लाइट अर्थ पे पड़ रही है, 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 ठीक है भाई, सन की लाइट अर्थ पे पड़ रही है। ऊपर वाला हेमिस्फीयर नॉर्दर्न हेमिस्फीयर, नीचे वाला सदर्न हेमिस्फीयर। देख के बताओ सन की लाइट किस पे ज़्यादा पड़ेगी? नॉर्दर्न हेमिस्फीयर पे पड़ेगी। किस पे पड़ेगी? नॉर्दर्न हेमिस्फीयर पे। तो नॉर्दर्न हेमिस्फीयर में मतलब मैंने बोला अर्थ जो है 23 डिग्री हाफ मिनट टिल्टेड है। इसका मतलब 23 डिग्री वाले पे सबसे ज़्यादा लाइट पड़ेगी ना। अगर अभी सीधी रहती अर्थ तो यहाँ लाइट पड़ती, लेकिन इतने डिग्री टिल्टेड तो यहाँ पड़ेगी। तो जितने डिग्री टिल्टेड है उस लैटिट्यूड पे सबसे ज़्यादा लाइट पड़ेगी। तो 23 डिग्री हाफ मिनट नॉर्थ पे सन की लाइट नॉर्दर्न हेमिस्फीयर में सबसे ज़्यादा पड़ती है। किस पे? 23 डिग्री हाफ मिनट नॉर्थ पे। और इसी को बोलते हैं समर सॉल्स्टिस। और ये किस दिन पड़ती है? ये पड़ती है 21 जून को। इसलिए बोलते हैं 21 जून का दिन जो होता है वो उत्तरी गोलार्ध में नॉर्दर्न हेमिस्फीयर में सबसे बड़ा होता है। क्वेश्चन पूछेंगे समर सॉल्स्टिस किस दिन होता है? 21 जून को, है ना। और कौन से हेमिस्फीयर में होता है? नॉर्दर्न हेमिस्फीयर में होता है। ये दिन जो है सबसे बड़ा दिन होता है। अगर ये सबसे बड़ा दिन है तो मतलब साल का सबसे छोटा दिन नॉर्दर्न हेमिस्फीयर में ये हुआ, छोटी रात सबसे ये हुई। आइए बस समझ में, चीज़ें यहाँ पे क्लियर हो रही है। साल का सबसे बड़ा दिन नॉर्दर्न हेमिस्फीयर में अगर 21 जून है तो साल की सबसे छोटी रात 21 जून को ही होगी नॉर्दर्न हेमिस्फीयर में। अब देखो ये घूमते घूमते गया, ये 2 पोजीशन को छोड़ दो अभी, ये घूमते घूमते गया, घूमते घूमते गया, घूमते घूमते गया। अब ये अब नॉर्दर्न हेमिस्फीयर जो है पीछे की तरफ चले गया, सदर्न हेमिस्फीयर आगे की तरफ आ गया। अब सन की लाइट जो है सदर्न हेमिस्फीयर पे ज़्यादा पड़ेगी क्योंकि इसका मेन पार्ट जो है सदर्न हेमिस्फीयर पे ज़्यादा पड़ रहा है। नॉर्दर्न हेमिस्फीयर आगे की तरफ चल गया, सदर्न हेमिस्फीयर पीछे की तरफ आ गया। अब सन की लाइट इस पे पड़ रही है, ठीक है ना। तो मैंने बोला जब अर्थ 23 डिग्री हाफ मिनट टिल्टेड है तो अब जो है नीचे वाला 23 डिग्री हाफ मिनट टिल्टेड सन के सामने आ जाएगा, जितना झुका हुआ उसके सामने आ जाएगा, है ना। तो भाई 23 डिग्री हाफ मिनट, तो 23 डिग्री हाफ मिनट साउथ, यहाँ पे 23 डिग्री हाफ मिनट नॉर्थ को बोलते हैं ट्रॉपिक ऑफ कैंसर, है ना, जिस पे सन की लाइट 21 जून को सबसे ज़्यादा पड़ती है ना। और यहाँ पे बोलेंगे 23 डिग्री हाफ मिनट साउथ, जहाँ पर 22 दिसंबर को सन की लाइट सबसे ज़्यादा पड़ती है। अब देखो क्वेश्चन ये आएगा कि सदर्न हेमिस्फीयर में सबसे बड़ा दिन कब होता है? सदर्न हेमिस्फीयर में सबसे बड़ा दिन मतलब सन की लाइट सबसे ज़्यादा कब तक पड़ेगी? 22 दिसंबर को। क्वेश्चन घुमा के आ जाएगा कि सदर्न हेमिस्फीयर में साल का सबसे छोटी रात कब होती है? 22 दिसंबर के दिन, क्योंकि दिन बड़ा है तो रात छोटी,
ये चीज़ क्लियर हुई। तो ये होता है विंटर सॉल्स्टिस और ये होता है समर सॉल्स्टिस। याद करोगे तो जिंदगी भर याद करते रह जाओगे, समझ लोगे तो एक बार समझ लोगे। अब देखो एक बार क्या हुआ, एक बार तो ये सन है, इसके सामने ये अर्थ है, ठीक है ना, ये घूम रही ठीक है, लेकिन इसके सामने था तो नॉर्दर्न हेमिस्फीयर, घूमते घूमते आई तो सदर्न हेमिस्फीयर पे सामने आ गया, तो सदर्न हेमिस्फीयर पे एक बार पड़ गई। अब इक्विनॉक्स का क्या लफड़ा है सर, इक्विनॉक्स का लफड़ा क्लियर कर दो, चैप्टर को कंप्लीट कर दो। मैंने बोला जब यहाँ से घूम के गई, अरे भाई इस पोजीशन में क्या होता है, नॉर्दर्न हेमिस्फीयर, ये जो सन है, ठीक है ना, इस पोजीशन में नॉर्दर्न हेमिस्फीयर इधर गया हुआ होता है, सदर्न हेमिस्फीयर इधर गया हुआ होता है। तो सन की लाइट किस पे पड़ती है, डायरेक्ट इक्वेटर पे पड़ती है, डायरेक्ट इक्वेटर पे पड़ेगी, डायरेक्ट इक्वेटर पे पड़ेगी। तो ये दिन कौन सा होता है, इक्विनॉक्स की कंडीशन साल में 2 बार बनती है। इक्विनॉक्स की कंडीशन साल में 2 बार बनती है, मतलब जब सन की लाइट इक्वेटर पे डायरेक्ट स्ट्राइक करे, जब सन की लाइट इक्वेटर पे डायरेक्ट स्ट्राइक करेगी तो वो कौन सी कंडीशन है, इक्विनॉक्स की। साल में 2 दिन होता है, वो कब होता है भाई, सर जल्दी बता दो, 21 मार्च और 23 सितंबर। अब क्या आने वाले दिनों में ये 22 मार्च होने लगा है, तो 21-22 मार्च लिख सकते हो और 23 सितंबर। तो इक्विनॉक्स वाली कंडीशन कब कब, 21 मार्च 23 सितंबर, समर सोल्स्टिस वाली 21 जून, विंटर सोल्स्टिस वाली 22 दिसंबर। यहाँ तक चीज़ें क्लियर हो गई। अब देखो ये तो मेरा आपको पूरा बताने का था कि भाई किस दिन आपका विंटर सॉल्स्टिस पड़ता है, किस दिन समर सॉल्स्टिस पड़ता है, किस दिन इक्विनॉक्स होता है ना, उसको कंडीशन को क्या बोलते हैं। यहाँ तक जब आपकी चीज़ें क्लियर हो गई, मैंने आपको रोटेशन बता दिया, रिवॉल्यूशन बता दिया, मैंने आपको इलेप्टिकल ऑर्बिट बता दिया, मैंने सर्कल ऑफ इल्यूमिनेशन बता दिया, मैंने आपको ऑर्बिटल प्लेन बता दिया। ऑर्बिटल प्लेन एक बार और सुन समझ लो क्या होता है। देखो बच्चों इतने डिग्री झुकी हुई है, एक्सिस से 23 डिग्री हाफ मिनट झुकी हुई है, लेकिन ऑर्बिटल प्लेन से कितने डिग्री झुकी हुई है, 66 डिग्री हाफ मिनट। जब दोनों को प्लस करोगे तो पूरा 90 डिग्री आएगा, 90 डिग्री आएगा। राइट एंगल पढ़ोगे आप आने वाले मैथ्स में चैप्टर्स में, मैं वीडियोस बनाऊंगा उसकी आपको डालूंगा तो आपको सारी चीज़ें क्लियर हो जाएंगी, ठीक है ना। तो ये आपका पूरा चैप्टर था। यहाँ तक अगर आपको कोई डाउट होता है तो आप कमेंट बॉक्स में डाउट लिख के मुझे भेज सकते हो, मैं आपका डाउट क्लियर कर दूँगा, ठीक है। जब तक के लिए अच्छे से पढ़ो, बाय, टेक केयर बच्चों।